लाइट के दो तरह के नेचर होते हैं। एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही इमेज बनती है। करेंगे। लाइट के बारे में दो लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैं ये पूरा का पूरा कितना हो गया 180 डिग्री, इसके बीच में मैंने नॉर्मल लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। जब भी लाइट किसी सोर्स या सन से आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाई चांस ये लाइट यहां से, ये बाई चांस एयर है और ये मीडियम कुछ और है, पानी लगा लो, और ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, ये तो इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये एक्चुअल में यहां पर आ गई, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए सरफेस, टकरा के वापस ली जाए तो उसको रिफ्लेक्शन। जब वो मीडियम के अंदर चली जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने से, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू आर रहेगा हमेशा। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे चार तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो ये पूछेगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास लाइट आएगी और वापस चली जाएगी, इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जब लाइट आई और किसी मीडियम में अंदर डाइवर्ट हो गई तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। अभी जो हम पढ़ाई करेंगे टोटली सारी रिफ्लेक्शन के ऊपर करेंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास दो तरह के लेंस रहेंगे, एक रहेगा कनकेव और दूसरा रहेगा कन्वेक्स। अब कनकेव और कन्वेक्स, इसके बारे में अगर पढ़ाई करते हैं तो कनकेव कन्वेक्स। अब कनकेव का जो शेप रहता है वो ऐसा रहता है, और कन्वेक्स का रहेगा वो ऐसा रहेगा। ये मान लो इसका जो कन्वेक्स का सेंटर रहेगा वो इस साइड रहेगा, और कनकेव का लाइट, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस ऐसा रहेगा। देखिए, पहले तो हमें कनकेव और कन्वेक्स की शेप पता होनी चाहिए कि कनकेव मिरर कैसा रहेगा, कन्वेक्स मिरर कैसा रहेगा। ऐसा नहीं है, कनकेव के भी दो तरह के साइज है, जैसे ये लगा लो बोथ साइड कनकेव, और ये बोथ साइड कन्वेक्स, बोथ साइड। तो अभी
जो इलेक्शन है इसको आगे बढ़ाते हैं हम ऐसे ही। अभी हमने क्या क्या सीखा है, लाइट का जो प्रॉपर्टी है एक रिफ्लेक्शन की रहेगी, एक रिफ्लेक्शन की रहेगी। रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के वापस ली जाती है सरफेस से, जो भी हम नॉर्मल बनाएंगे उसके बीच में जो पॉइंट पे टकराएगी उस पर हम नॉर्मल बनाते हैं। इस नॉर्मल ने क्या किया, इस पूरे एंगल को दो भागों में बांट दिया, 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। अब एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंगल आई दे रखा है, आर पूछ रहा है तो इसके बराबर ही हो जाएगा। अगर वो बोल रहा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो आपको दोनों को जोड़ देना है। अगर बाई चांस वो एक एंगल दे देता है आर, अब इसी के ऊपर हम नोट न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े बहुत। तो जैसे एंगल उसने आर दे दिया, एंगल आर दे दिया उसने 40 डिग्री, तो एंगल आई क्या हो जाएगा 40 डिग्री, एंड दिस एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री में 40 डिग्री चला जाए कितना बच गया 50 डिग्री। और ये सारा देखो यहाँ पर भी 40 डिग्री है, ये 40 है, ये 50 है, 50 40 90 90 और 40 130, 180। ये टोटल एंगल कितना 180 डिग्री, ये कितना हो गया 50 डिग्री। दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब भी एंगल का जोड़ क्या रहेगा 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अभी इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं हम, ये आप पूरा नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाएंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर हम कनकेव पे भी इमेज देखेंगे कैसे बनती है। पहले टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि दोनों के अंदर टर्मिनोलॉजी जो हमारी आएगी वर्ड की, उसको हम क्या बोलते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। फिर साइन कन्वर्सेशन देखेंगे। साइन कन्वर्जन में कि साइन का क्या मीनिंग होता है। इन सब के बाद हम लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन का पढ़ाई करेंगे। इमेज का मैग्नीफाई कैसे होता है, कितने क्या फार्मूला लगता है इसमें मैग्निफिकेशन में, तो आप प्लीज ये नोट कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू। अभी जो इमेज दी गई है इसके अंदर क्विज भी है, और जो टर्मिनोलॉजी बताई थी मैंने, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सभी इमेज को एक्सटेंड किया गया था पहले से ही। तो इसको इमेज को देखने से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।